हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्तियां प्रसिद्ध साहित्यकार अल्लामा इकबाल की उर्दू में लिखी गई ख्यातनाम गजल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की है, जो 1904 में लिखी गई, जिसे गाकर और अपनाकर हम में एकजुटता की शक्ति आई और देश आजाद हुआ। हाल ही में ऑस्कर के विश्व प्रसिद्ध आयोजन में भी इतिहास रचा गया, जब होस्ट कॉनन ओब्रायन ने हिंदी में भारतीय दर्शकों को संबोधित किया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनेई ने आधिकारिक हिंदी ट्विटर अकाउंट की शुरुआत की। इसमें देवनागरी लिपि में उनका बायो लिखा है। इसी लिपि में ट्वीट भी किए गए हैं। आजादी से भी 3 दशक पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनको यकीन था कि देश का विकास और उत्थान का सबसे बड़ा कारण है हिंदी भाषा। अलग अलग लोगों को एक धागे में पिरोने का जरिया है हिंदी। भारत के सभी महान व्यक्तियों ने हिंदी भाषा के उत्थान की बात स्वीकारी। पिछले कुछ समय से भाषावाद का फसाद बढ़ने से हिंदी की स्थिति के संदर्भ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो बहुत ही सोचने विचारने के लिए विवश कर रहा है। नमस्कार, खास पेशकश भाषावाद का फसाद लेकर आपके साथ मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। जिस भाषा के समूचे देश को एकजुट कर हमने आजादी की लड़ाई जीती, उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चिंतनीय बात यह है कि सवाल उठाने वाले और कोई नहीं, भारत के ही नागरिक हैं। हिस्सेदारी को लेकर नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार करने का दबाव बनाकर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी चिंगारी छोड़ी जो बड़ी आग बन सकती है। त्रिभाषा फार्मूला भारत में भाषाई शिक्षा से जुड़ी एक नीति है, जिसे पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षित करना था, राज्य की क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी। इसी फार्मूले को 1986 और 1920 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जारी रखा गया, लेकिन हर राज्य ने इसे अलग तरीके से लागू किया। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालना है, ताकि छात्र न केवल परीक्षा पास करे बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और कौशल से लैस हो। इस बार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है। चूंकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, इसलिए राज्य सरकार इसे पूरी तरह लागू करे ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी कहीं टकराव वाली स्थिति होती है तो विवाद बनता है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके 3 भाषा फार्मूले ने एक लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों एक नया नियम जारी किया, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय में मराठी भाषा में ही काम किया जाएगा। महानगर पालिका में भी भाषावाद का नियम जनता पर थोपा गया, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को बाजारों में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नाम फलक सूचना पट मराठी में ही बनवाने की अनिवार्यता लागू की गई। हिंदी पट मिलने पर अब जुर्माना वसूला जा रहा है। तमिलनाडु में त्रिभाषा नीति पर विवाद जारी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए 573 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी करने से मना कर दिया है। स्टालिन का दावा है कि संस्कृत और हिंदी ने उत्तर भारत की 25 से ज्यादा भाषाओं को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी के चलते भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिकाहो, खरिया, खोरडा, कुरमाली, कुरुक, मुंडारी और कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाफ रही है। कुल मिलाकर आज जो भाषा समूचे विश्व में अपने पंख पसार रही है, उस भाषा को लेकर उसके अपने ही देश में परायपन का भाव उत्पन्न होना चिंताजनक है। हम उपनिवेशवाद स्थापित करने में कारगर भूमिका निभाने वाली अंग्रेजी को सिर माथे पर बिठा सकते हैं, लेकिन प्रांतीय भाषाओं के साथ सखी सहेली का भाव लिए सहभागिता करती हिंदी को अपनाने को तत्पर नहीं। फिलहाल देश में छिड़े भाषावाद पर मेरी यानी मनिंदर प्रताप सिंह की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।